हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और उसमें भी हम हिस्ट्री का पार्ट्स जो है डिस्कस कर रहे थे। तो 1995 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, करीबन 19 क्वेश्चन जो है हमने आपको उसमें जो है देखा था, और अब यहाँ से जो है उसके आगे है। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। वो 20 नंबर का क्वेश्चन ये है कि देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रही थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस समय में ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन का सही जवाब जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो है सही लग रहा है। और 1997 में देखिए सवाल पूछा था, 20 नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इन पर बढ़िया पॉलिश है। ठीक है, ये पहला, अशोक के प्रस्तर स्तंभ में इन निम्नलिखित में से गलत कौन है। तो ये तो सही है, पहला वाला सही है, इसलिए क्योंकि अशोक के स्तंभ जो है बिल्कुल पॉलिशदार और बहुत ही महारत के साथ, बहुत ही बढ़िया कारीगरी के साथ जो है उनका पिलर स्तंभ जो है बनाया गया था। यह अखंड है, यह भी सही है, क्योंकि ये डिनोट करता है अशोक के साम्राज्य का। स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, बिल्कुल ये भी सही है। और यह स्थापत्य संरचना में भाग है, तो ये सही नहीं है, तो ये गलत है। तो डी ऑप्शन जो है गलत है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से और बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये खरोष्टी लिपि है, जो कह लें कि दो भाषाओं के मेल से जो है ये लिपि जो है बनी है। अफ़गानी और हमारे देश की भाषा, ये दोनों अफ़गानी और प्राकृत, यानी कि प्राकृत लैंग्वेज और फ़ारसी लैंग्वेज, ये दोनों को मिक्सचर इसका जो है एक रूप जो बना है वो खरोष्टी लिपि है। ठीक है, सही जवाब डी है। 23 नंबर, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो ये जो है कंठोपनिषद में है। नचिकेता और यम, ये एक जो है कम्युनिकेशन है, या आप इतिहास में पढ़े होंगे कि नचिकेता और यम के बीच में किस तरीके से बातचीत होता है। ठीक है, तो ये बातचीत जो है इसका सही जवाब कठोपनिषद में इसका जो है ये चीज़ जो है वर्णन है। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये सही जवाब नागसेन से जो है ये राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के बीच जो थे, जिसे संवाद हुआ था, वो नागसेन थे। पर 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो प्रियदर्शी के नाम से जो है मशहूर है, ये मौस्की के अभिलेख में जो है मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर का, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं ABCD द्वारा। तो अंकित स्थलों में कौन से। तो 16 महाजनपद थे, यहाँ पे आपको नक्शा देकर 4 महाजनपद के नाम पूछ रहा है, और आपको वहाँ पे जो है एरिया जो है बता दिया गया है ABCD। तो आप जो गौर से देखिए, ये मत्स्य है, अवंती है, वत्स है और अंग है। तो सही जवाब इसका जो है C नंबर है। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब पद्मपानी है, C नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो ये रूपक कहलाते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बरामिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक और विल्हन। तो सही जवाब इसमें B है, यानी कि वरामिहिर जो है 3 से मिलेगा, बृहत संहिता का रचयिता है। और विशाख दत्त का मैच होगा आपका देवी चंद्रगुप्त से। ठीक है, और शूद्रक का मैच होगा आपका मृच्छकटिकम से, और विल्हन का मैच होगा आपका विक्रमादेव चरित्र से। तो सही जवाब यहाँ पे B है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो सही जवाब मणिग्राम। ठीक है, ये व्यापारियों का निगम था। 31, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शाक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में करना है। तो देखिए शिलालेख जो है शाक वंश में जो है 465 का दिनांकित
विक्रम संवत में करना है, तो ये सही जवाब 601 ईस्वी होगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो गुप्त है, चंदेल है, चालुक्य है, पल्लव है, तो सही जवाब इसका ए नंबर है। गुप्त का देवगढ़ से होगा, और चंदेल का आपका खजुराहो से होगा, और चालुक्य का आपको बादामी से होगा, और पल्लव का आपका जो है पनम लय से होगा। ठीक है, तो ये सही जवाब ए नंबर है। 33 नंबर का क्वेश्चन दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो यहाँ पे मानचित्र को देखिए, मानचित्र के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही जवाब सी है, अशोक से है। अशोक का साम्राज्य यहाँ पे जो है दिखाया गया इस मानचित्र में कि अशोक का साम्राज्य देखिए पूरा आपका ईरान के सीमा से जो है यहाँ पे जो है लग रहा है, बॉर्डर कितना लंबा था, अशोक का साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, तो सही नंबर जो है यहाँ पे जवाब ये अशोक का साम्राज्य जो है यहाँ पे दिखाया गया है, उसके अंतिम समय में दिखाया गया है। 34 नंबर का क्वेश्चन, यूनानी, कुषाण और शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि तो बौद्ध धर्म को जो अपनाया गया था इसलिए कि जाति प्रथा अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुई। मतलब हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा था, समाज जो कई वर्गों में बटा हुआ था, इसी चीज़ ने जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ लोगों को आकर्षित किया था। सही जवाब सी है। 35 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हम बताते हैं उनमें सम्मिलित है, तो सही जवाब इसका दूसरा और 13वां शिलालेख होगा, ये यहाँ पे सही जवाब है। 36 नंबर, यहाँ पर युग्मों को मिलाना है। मृच्छकटिकम, वृद्धचरित, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र, तो सही जवाब यहाँ पे बी है। ठीक है, 1, 3, 4, ठीक है, ये मिलेगा, और यहाँ पे आपको दिया भी गया है, तो 36 नंबर का। तो ठीक है, तो आगे ये सारे क्वेश्चन इतिहास के हैं, और बहुत पॉसिबल है कि आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और दूसरी बात आपको ये भी समझ में आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में, तो ये आप समझ पाइएगा। ठीक है, बने रहिए।